दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक हो रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस की सीईसी की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा की सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। तो दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सीईसी की बैठक है। कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक हो रही है। हरियाणा की सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा की तमाम लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया 10 की 10 सीटों पर। लेकिन अब कांग्रेस का जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है। टोटल न्यूज के संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, माना जाए कि अब इंतजार खत्म होने वाला है। हरियाणा की जो सीटें हैं उन पर अब सीईसी की इस बैठक में कुछ नाम निकलकर सामने आएंगे। काफी लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे सभी कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम को क्लियर करेगी, साफ करेगी। बिल्कुल। देखिए सौरभ, पहले मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि आज जो ये सीईसी की बैठक दिल्ली में कांग्रेस के कार्यालय में हो रही है, ये मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश और बिहार की सीटों पर जो मंथन है वो इस बैठक में किया जा रहा है। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो जहां तक आपने जिक्र हरियाणा का किया, तो हरियाणा को लेकर हमने ये भी देखा सौरभ की मंथन लगातार जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए लगातार हरियाणा को लेकर जो मंथन है वो किया जा रहा है। सौरभ, कल हमने देखा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें खुद हरियाणा के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी। दरअसल अब हरियाणा में क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें सौरभ, तो पार्टी थोड़ा देर इसलिए भी कर रही है क्योंकि अब जो चुनाव हरियाणा में होने हैं वो काफी बाद में है। 6th फेज में जो चुनाव है वो हरियाणा में किया जाएगा होगा। तो ऐसे में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी जो गणित है उन्हें ध्यान में रखते हुए ही उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। यही वजह है कि हर सीट पर पैनल नियुक्त किया गया है ताकि वो पैनल ये देख सके कि आखिर कौन उपयुक्त उम्मीदवार रहेगा जो आने वाले चुनाव में मुख्य जो पार्टी है हरियाणा में बीजेपी उसे टक्कर दे सके। क्योंकि पिछली अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। कांग्रेस इस बारी गठबंधन में हरियाणा में उतरी है और आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र पर चुनाव लड़ रही है, तो 9 सीटें कांग्रेस की झोली में गई हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा सौरभ की आखिर इन सीटों पर फैसला कब तक होता है। जहां तक आज की बैठक की बात है तो आज गोवा को लेकर, झारखंड को लेकर, बिहार को लेकर और मध्य प्रदेश को लेकर जो बची हुई सीटें हैं उन्हें लेकर मंथन इस सीईसी की बैठक में किया जा रहा है। बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं वो मौजूद हैं। अपने बैठक की बात की जाए तो सीईसी मुख्यालय, खासकर कांग्रेस के मुख्यालय में जो सीईसी की बैठक हो रही है, ये कब तक बैठक चलेगी, इसके बारे में कुछ पता लगा है? कोई जानकारी मिल पा रही है कि? बिल्कुल। देखिए सौरभ, 6 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी जब इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे कांग्रेस मुख्यालय, तो बैठक शुरू हो गई। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल हुई हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है सौरभ की करीब 2 से 3 घंटे का जो वक्त है, लंबा वक्त है, वो लग सकता है इस बैठक में, मंथन में। जो सीट बच रही है, चाहे झारखंड की बात करें, गोवा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम बिहार की बात करें, बिहार को लेकर काफी ज्यादा जो मंथन है वो चल रहा है। तेजस्वी कल दिल्ली में भी मौजूद थे। तो सब सीटों पर चर्चाएं की जाएंगी और उन चर्चाओं के बाद ये उम्मीद है कि आज देर रात तक नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो एक और सामने आ सकती है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रहें। पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।